4 रकात वाली नमाज में तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना कैसा है? तो देखिए अज़ीज़ान मुहतरम, नमाज की 3 सूरतें हैं। या नमाज फ़र्ज होगी या वाजिब होगी, यानी 3 रकात वाजिब, या वो नमाज सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा या नफल। सुन्नत मुअक्कदा में सुन्नत गैर मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा, नवाफिल और वाजिब, वितर वाजिब, इनमें तमाम रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब। अगर कोई बंदा सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाएगा तो अगर जानबूझकर ऐसा किया तो नमाज ही नहीं। अगर भूलने से कोई सूरत रह गई तो वो सजदे सहू करेगा और सजदे सहू करने के बाद उसकी नमाज अदा होगी। लेकिन अगर फर्ज नमाज है, 4 रकात नमाज फर्ज है या 3 रकात नमाज फर्ज मगरिब की है, वो बंदा पढ़ रहा है, तो उसके बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि पहली 2 रकातों के अंदर सूरत के बाद सूरह फातिहा मिलाना वाजिब है और दूसरी 2 रकातों में या 1 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत ना मिलाना सुन्नत है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है। लिहाजा इन रकातों के अंदर सूरत नहीं मिलाएंगे और सिर्फ मुस्तहब या सुन्नत ये है कि सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। अगर किसी ने फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ली तो क्या? तो कुछ भी नहीं हो। ये यानी गैर मुस्तहब अमल का उसने इर्तिकाब किया। ये मुस्तकिल ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर कभी ऐसा हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर सजदा सहू करना ये लाजिम नहीं होगा। बगैर सजदा सहू के उसकी नमाज हो जाए। तो लिहाजा ये फ़र्क समझिएगा कि सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, वाजिब और नवाफिल में ये तीसरी और चौथी रकात में सूरत के फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई नहीं मिलाएगा तो सजदे सहू के बगैर नमाज नहीं होगी। लेकिन फर्ज नमाजों में ये सूरत मिलाना न मिलाना ये सुन्नत है। लिहाजा अगर कोई सूरत मिला लेगा तो ये खिलाफ सुन्नत का मुर्तकिब होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसके ऊपर कोई सजदे सहू वगैरह नहीं होगा और उसकी नमाज हो जाएगी।